ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से हम आपको रिसिप्ट पेमेंट बनाने सिखाया था, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने सिखाया। आज हम आपको ओनली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, हाउ टू ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओपनिंग क्लोजिंग करो। हम सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट किस तरह से इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में करते हैं, उसी का ऊपर हम आपको समझाएंगे। लेकिन समझाने के पहले एक आवश्यक सूचना हम आपको बता देते हैं कि आप ये सब करने के बाद जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हमको समझ में आएगा कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर में बना रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इस तरह से नहीं कीजिएगा तो हम आगे सब बनाना बंद कर देंगे, वीडियो छोड़ना बंद कर देंगे। अब अपना घर में पढ़ते रहिए, ठीक ना। इसलिए ये चीज़ बार बार बोल रहे मत भूलिएगा, ना तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। ना आप लोग कॉल करके पूछते हैं और ना ही आप लोग लाइक करते सब्सक्राइब करते। ओके, चलिए आज उसका ऊपर सब्सक्राइब करना अपना दोस्त हम करा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट का कैसा करके किया जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year 2007-8 जानते तो लिखने 2007-8। ओके, नीचे लिखिए एक एक करके सीरियल वाइज, कोई स्ट्रक्चर बनाने नहीं होगा, सीरियल वाइज लिखते जाइए। लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, कॉर्नर में अमाउंट लिखिए 80,000 80,000। फिर नीचे लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2007, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2007 26,000, सब कॉर्नर में लिखिएगा। फिर नीचे लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2008, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2008 कॉर्नर में 6,000। फिर नीचे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2007, ऑन 31 मार्च 2007 15,000। फिर नीचे लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2008, यही मेरा फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर है, 10,000। फिर नीचे लिखिए सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2006-7 ओके, ये हो गया पहला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर आता है परीक्षा में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ended 31 March 2006 by Royal Club whereas under किस तरह से लिखेगा याद है, जैसा हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखते थे उसी तरह से नीचे लिखेगा 2004-5 इस तरह से, 2005-6 इस तरह से, 2006-7 इस तरह से। ओके, 2004-5 का लिखेगा 3,000, 5-6 का लिखेगा 93,000, 6-7 का लिखेगा 2,000, तीनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ के लिखेगा 98,000। ओके, क्या बोले 2004-5 3,000, 2005-6 93,000, ये करंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है। 2006-7 2,000, टोटल जोड़ के 98,000। अब उसके नीचे लिखिए फिर द क्लब हैज 500 members, each paying at the rate ₹200 as annual subscription, full stop. Continue. Subscription outstanding as on 31st March 2005 where ₹8,000, full stop. Calculate the amount of
subscription to be shown as income in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2006 and show the relevant data in the balance sheet on 31st March 2005 and 2006. ओके दोनों क्वेश्चन लिखा दिए। अब सिर्फ सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट का बारे में बताया है। क्वेश्चन दोनों में पूछा सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट आप किस तरह से कीजिएगा। दोनों क्वेश्चन पर हम आपको सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, हम इनकम एक्सपेंडिचर में भी कैसे करते हैं, हमें वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी किस तरह से लिखते हैं, भले बैलेंस शीट बोले चाहे नहीं बोले हम बना के दिखा देंगे। ठीक है, किस तरह से किया जाता है दोनों क्वेश्चन का सम हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। पहला सम आइए बोलता था फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। किस तरह से सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करके क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर। ये सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनने बोला, बैलेंस शीट में बोला। इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट आप किस तरह से दिखाइएगा ये आपको पूछा। लेकिन आप दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट भी हम बना के दिखा देंगे आपको, अगर भाई ये क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में तो। इसीलिए दोनों बना देंगे कि बैलेंस शीट में भी हम उसका ट्रीटमेंट किस तरह से कीजिएगा सब्सक्रिप्शन का। ओके, एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग के बारे में नीचे बोलते सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव किए कैश में ड्यूरिंग द ईयर। हमारा करंट ईयर कौन है, 1 अप्रैल 2007 से शुरू करके 31 मार्च 2008, मतलब 2007 और 8 मेरा हो गया करंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर 2007। ठीक है, देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डैश जिसका भी हो बैकएंड में फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2008। 7-8 मेरा करंट ईयर है, 6-7 मेरा प्रीवियस है, 8-9 मेरा एडवांस है। ओके, 8 मेरा करंट, 7 प्रीवियस और 9 एडवांस। याद रखिएगा 7-8 बने, 8 में जो बना रहे सिर्फ 8 में ही 8 का लिखेंगे। रेवेन्यू नेचर्स का आइटम लिखेंगे इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर्स का आइटम है, इनकम है, सिर्फ 2007-8 का ही लिखेंगे। चाहे कैश में रिसीव्ड हो चाहे ना हो, कैश आइटम या नॉन कैश आइटम दोनों इस साल का होना चाहिए, याद रखिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में नीचे बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस पीरियड में कैश में रिसीव किया सब्सक्रिप्शन। जो रिसीव किया सबसे पहले वो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 80,000 रुपया। ठीक, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम बोले थे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को माइनस करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे। ओके, प्रीवियस का एडवांस ऐड करेंगे, करंट का एडवांस लेस करेंगे। ओके, तो हम सब्सक्रिप्शन रिसीव किए कितना, 80,000 रुपया। रिसिप्ट साइड में दिया रहता है, याद है 80। नीचे बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2007 प्रीवियस का 26,000। क्वेश्चन में कुछ चीज दिया हुआ है, याद रखिएगा। एकदम लास्ट पॉइंट में देखिए दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपया स्टील इन एरियर फॉर 2006-07। माने नीचे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग है 26,000। ओके, लेकिन अभी भी नीचे बोल रहा है कि 2006-07 का 2,000 रुपया आउटस्टैंडिंग अभी भी बाकी है। उसका मतलब हम आप लोग से 26,000 रुपया पाते थे और हम आपको बोल रहे हैं कि हम नीचे एडिशनल में और दे दिया कि 2,000 रुपया हम पुराना बाकी आपसे पा रहे। तो उसका मतलब प्रीवियस का कितना रुपया आउटस्टैंडिंग के रूप में हम कैश में रिसीव किए। प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग का 26,000 बकाया में से हम कैश में कितना रिसीव किए, 24,000। कैसे 26 पाते थे, अभी भी बोला 2,000 पुराना बाकी नीचे दे दिया। उसका मतलब 24,000 मिला हमको कैश में, पुराना बाकी से 24,000 मिला, पुराना बाकी से 24,000 मिला, तब ना 2,000 बाकी रह रहा, टोटल 26,000 बता रहा है। जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाए, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाए। 31 मार्च 2007 का ओपनिंग, 31 मार्च 2008 का क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, इनकम का आउटस्टैंडिंग एसेट्स में, इनकम का एडवांस लायबिलिटी साइड में, बार बार बताए थे। तो आज देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 26,000, मैंने 26,000 आप लोग से पाते थे
और नीचे एडिशन में बोल दिए 2000 अभी भी पुराना बाकी है। तो उसका मतलब आप लोग इस साल इस करंट ईयर में हमको कैश में पुराना बाकी का 24,000 पेमेंट किए, तभी तो भाई 24,000 पेमेंट किए, 2,000 अभी भी हम आपसे पार है, टोटल 26,000 बता रहा। तो ये जब लेस करेंगे कैश में कितना रिसीव किया पुराना बाकी का ना 24,000 रुपया। अगर वही 2,000 रुपया नीचे नहीं देता तो ये लेस करते रिसीव्ड इन कैश आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2007 26,000 रुपया। तब अगर नीचे बैलेंस नीचे में लास्ट पॉइंट में 2,000 रुपया पुराना बाकी का 2,000 रुपया नहीं बोलता तब 26,000 रुपया लेस करते। लेकिन हम कैश कितना रिसीव किए, पुराना बाकी 26,000 था, अभी भी 2,000 हम आपसे पार है बोल रहे हैं, तो उसका मतलब 24,000 कैश में रिसीव किए। रिसिप्ट में ये अमाउंट 24,000 के रूप में दिया रहेगा। तो लेस रिसिप्ट इन कैश आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2007 26,000 में से 2,000 माइनस कीजिए 24,000 रुपया। 24,000 रुपया हम रिसीव किए कैश में, तो 80,000 में से 24,000 पुराना बाकी का रिसीव किए माइनस कीजिए 56,000 रुपया। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2007-8 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ते हैं। नीचे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बोला 6,000, जबकि 6,000 नहीं। क्यों 6,000 नहीं? हम बोल रहे हैं आपको टोटल हम 6,000 पा रहे हैं। ब्रैकेट में अगर लीजिएगा फॉर 2008 तब 6,000 होता। हम आपको टोटल बकाया ना, आपसे टोटल कितना पा रहे हैं ना बोलेंगे। अगर हम बोलते हैं कि टोटल हमसे अब 6,000 रुपये पा रहे तो भाई पुराना 2,000 बाकी है ना, पुराना आपसे 2,000 पास है, पुराना का बाकी का 26,000 में से 24 मिला, पुराना का 2,000 बाकी है। और हमें आपको लास्ट में पैसा हिसाब करके बता रहे कि आपसे हम 6,000 पा रहे। तो इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है 4,000। 2,000 पुराना बाकी था, इस साल का 4,000 टोटल हिसाब करके हम बता रहे कि 31 मार्च 2008 को हम आपसे पा रहे हैं 6,000 रुपये। तो उसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4,000 करंट ईयर में से भी माइनस कीजिएगा। अगर उसी का ब्रैकेट में लिख देता फॉर 2008 तो अब हम माइनस नहीं करते, याद रखिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला तो टोटल हिसाब करके बोलते हैं कि हम टोटल 6,000 पा रहे हैं। 6,000 में से 2,000 माइनस किया 4,000 रुपया। 56,000 से करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4,000 जोड़े 60,000 रुपये। फिर क्या बोले थे, एडवांस प्रीवियस ईयर जो एडवांस रिसीव किए इस साल के लिए वो वाला ऐड होगा, और करंट ईयर जो एडवांस रिसीव किए आने वाले वर्ष के लिए 2007-8 में 8-9 के लिए जो पैसा रिसीव किए वो वाला लेस होगा। तो भाई देखिए एडवांस दिया हुआ, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 31/3/2007 में हम 8 के लिए जो पैसा रिसीव किए थे, तो इस साल का ही इनकम है ना, इसीलिए ऐड होता। 15,000 रुपया दिया हुआ, देखिए 15,000 ऐड किए हो गया 75। और इस साल जो एडवांस रिसीव किया आने वाले वर्ष का 31 मार्च 2008 को जो मैं एडवांस रिसीव किए मैंने 8-9 के लिए वाला माइनस हो जाएगा, इस साल का इनकम नहीं है। लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31/3/2008 में रिसीव किया 10,000 माइनस कर दिए, आउटर में 65। यही अमाउंट लिखाएगा इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड। ओके, हमको बैलेंस शीट में बोला था, फिर भी आपको बैलेंस शीट बना के दिखा दिए, दोनों साल का बैलेंस शीट लिख दिए, इधर ओपनिंग इधर क्लोजिंग। बैलेंस शीट ऑफ डैश एज ऑन 31 मार्च 2007 सिर्फ सब्सक्रिप्शन का चीज में हम बता रहे हैं, बार बार बता दे रहे हैं। ओके, एसेट साइड में लिखेंगे करंट ईयर का माने 31 मार्च 2008 में क्लोजिंग और 31 मार्च 2007 का ओपनिंग। तो इनकम का आउटस्टैंडिंग इधर सब्सक्रिप्शन इनकम का आइटम है, और इनकम का एडवांस, इनकम का आइटम का एडवांस इधर। तो भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल 26,000 नीचे दिया हुआ है, देखिए लिख दिए 2007 में आउटस्टैंडिंग 26,000। 2007 में हम 8 के लिए जो पैसा रिसीव किए थे एडवांस लाइबिलिटीज है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 15,000 लिख दिए, बस कंप्लीट। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट ऑफ डैश ऑन 31 मार्च 2008 लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ओके, इधर सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल बताया ना 6,000, उसमें से पुराना है 2,000, देखिए फॉर 2007 का 2,000, करंट का 4,000, आदि के 2008 का 4,000, टोटल मिला के 6,000। और वही अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में बोल देता 2000 फॉर 2008 6,000, तो उसका मतलब उस कंडीशन में ये 6,000 ही लिखते हैं, अब पुराना 2,000 6 और 2 8,000, ये 8,000 लिखता, और उस टाइम यहाँ 4,000 गए 6,000 होता है इसका साथ।
ओके, लेकिन नहीं ऐसा बोला है, इसीलिए हम पहले भी समय आपको समझाए हैं, जिक्र किए हैं। ओके, तो इधर हो गया 6,000 रुपया। क्लोजिंग में बता रहे कि 6,000 अभी भी हम पा रहे हैं, पुराना का 2,000, करंट का 4,000। और ये इस साल 2008 में 9 का लिए जो पैसा रिसीव किए एडवांस के रूप में, लाइब्रेरी है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000 रुपये। बस टोटल मत कीजिएगा, सिर्फ सब्सक्रिप्शन रेट मैंने बोला है। ये पहला नंबर क्वेश्चन हुआ। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 समझा रहे हैं। क्वेश्चन 2 बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मैंने ये जो दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मैंने इस साल करंट ईयर में 2005-6 मेरा करंट ईयर है, इस करंट ईयर में रिसिप्ट साइड में दिया हुआ रहेगा इस तरह से। हम अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में आपको लिख के समझा दिए हैं। 2004-5 के लिए हम कितना कैश में रिसीव किए 3,000, 5-6 के लिए कितना रिसीव किए 93,000 फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर में, और 6-7 के लिए मैंने एडवांस कितना रिसीव किया करंट ईयर में 2,000 रुपये, टोटल 98,000 कैश में रिसीव किए सब्सक्रिप्शन का अगेंस्ट में पैसा। और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे दिया क्लब हैज 500 मेंबर, 500 मेंबर है, इज पेइंग ₹200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन, 200 रुपये एनुअल सब्सक्रिप्शन है। ओके, फुल स्टॉप के बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बता रहा कितना 8,000 रुपया। हाँ, ओके, फुल स्टॉप। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, इनकम एक्सपेंडिचर वाला बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाना है, ये आपको बोला, दोनों बैलेंस शीट भी बोला है बनाने। ओके, हम सबसे पहले करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डैश, जो भी क्लब का नाम है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006। ठीक है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। जब मेंबर दे देता है, सुन लीजिए एकदम सिंपल वे, कम से कम गलती नहीं होगा। जब मेंबर दे देता है, कितना मेंबर है क्लब का, और उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन का फीस भी दे देता है, तो उस कंडीशन में आपको कोई टेंशन नहीं है, कम से कम इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन लिखने में है। जितना मेंबर है उसका साथ जो अमाउंट रेट दिया हुआ है, उसका फीस का रेट दिया हुआ इंटू कर दीजिएगा, वही अमाउंट ही लिखाएगा इनकम साइड में। अब लिखने का तरीका 2 तरह से हो सकता है, हम दोनों तरीका आपको समझा दिए हैं बोर्ड में। किस तरह से आइए, सबसे पहले हम क्या बताए थे ना, बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे इनकम साइड में, जिस साल का बना रहे, जो मेरा करंट ईयर है फाइनेंशियल ईयर है, जो मेरा करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर है, उस साल का अमाउंट तो ले लेंगे, प्रीवियस का नहीं और एडवांस नहीं, उस साल का अमाउंट ले लेंगे। दैट मीन्स 5-6 मेरा करंट ईयर फाइनेंशियल है, उस साल हम रिसीव कितना किए सब्सक्रिप्शन कैश में ना 93,000, वो पैसा ले लेंगे और सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को जोड़ के लिख देंगे, है ना। तो बाय सब्सक्रिप्शन देखिए, जिस साल का बना रहा उस साल का लिए हम कितना रुपये कैश में रिसीव किए 93,000, हम दिखा दिए। देखिए एड आउट रिसिप्ट लिख दिए, रिसिप्ट फॉर 2005-6 का 93,000, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 5-6, जिस साल बना उस साल का आउटस्टैंडिंग सिर्फ जोड़ेंगे, बस और कुछ नहीं। वो कितना है सर ना 7,000, कैसे, कितना मेंबर था 500, क्या रेट था 200, 500 इंटू 200 1 लाख। इस साल का इनकम यानी हाउ सब्सक्रिप्शन का कितना होना चाहिए 1 लाख रुपये, लेकिन हम इस साल कैश में कितना रिसीव किए सब्सक्रिप्शन का एक्स्ट्रा पैसा 93, हमको होना चाहिए 1 लाख, हम रिसीव किए 93,000, मतलब करंट ईयर का 7,000 रुपये खाए हैं, 1 लाख से 93 गया 7,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपये जोड़ दिया, आउटर में लिख दिया। और अगर नहीं समझ में आता बाय सब्सक्रिप्शन लिख के पैकेट में लिखेगा 500 मेंबर एट द रेट ₹200 ईच, बस 1 लाख आउटर में बढ़ा दिया, कम से कम इनकम टू द राइट होगा, भले बैलेंस शीट भूल भाल कर दे, स्टेप मार्किंग तो मिलेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए ठीक से बनाने का, प्रैक्टिस करने पड़ेगा और कुछ नहीं। ओके, ये हो गया इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन का डिटरमाइन कैसे दिखाया जाता है। अब आइए ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ डैश एज 31 मार्च 2005, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे दिया है 31 मार्च 2005 को आउटस्टैंडिंग 8,000 रुपया है, तो जो नीचे एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अलग से दे देगा, रिसिप्ट में नहीं, अलग से वही पैसा लिखाएगा सब्सक्रिप्शन में। इसका पहला समय भी हम बताए, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखा 8,000, मैंने हम पुराना 8,000 रुपये आपसे पाते थे, कोई लिखे प्रीवियस ईयर में 2005 में हम 6 के लिए कोई एडवांस रिसीव नहीं किए थे, कहीं नहीं बोला कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसलिए लाइब्रेरी साइड में नहीं लिखे। ठीक,
अब आता कि हम 8,000 आपसे पाते थे, लेकिन इस बार हम उसका अगेंस्ट में 3,000 रुपया कैश में रिसीव किए। देखिए रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है ना 3,000 रुपया। 8,000 पाते थे, 3,000 रिसीव किए, अभी भी आपका पुराना बाकी 5,000 रह गया है। जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट साइड में पुराना बाकी का 5,000 जरूर लिखेंगे। ओके, और करंट का आउटस्टैंडिंग 7,000 रुपया अभी हम निकाल के दिखाएं। तो 5,000 आपका पुराना बाकी जो चला आ रहा है, जो अभी तक दिए नहीं है। 8 पाते थे, 3 दिए, रिसीव में दिया हुआ था, 5 पुराना बाकी और करंट का 7,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हर 2,004-5 पुराना बाकी, 8,000 में से 3,000 मिला था, 5,000 पुराना बाकी, फॉर 2005-6 करंट ईयर का 7,000 बाकी हम निकाले थे। तो 5 और 7 12,000 रुपया एसेट साइड में दिखा देंगे। ओके, और लायबिलिटी साइड में इस साल करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर में पूरा आने वाले वर्ष के लिए जो पैसा रिसीव किए थे एडवांस है 6-7 का, देखिए रिसिप्ट साइड में दिया हुआ ना, 3 दिए थे 3 साल का, उसमें दिया हुआ 5-6 में 6-7 के लिए कितना रिसीव किया 2,000 रुपया। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2,000 रुपया, बस हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट दिखा दिए, साथ में इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन किस तरह से ट्रीटमेंट करता बता दिए। दो सम आपको बताए, अच्छा से बार बार करके इसको ध्यान दीजिएगा और दोनों को अच्छा से इसको अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। बार बार बता रहे सब्सक्रिप्शन रेट में मेन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न में। अगर इसको समझ गए तो बाकी सब बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ओके, लास्ट में बार बार बता रहे हैं लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अदरवाइज हमको प्रॉब्लम होगा, आगे हम वीडियो नहीं छोड़ेंगे। तब मत बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या किए का नहीं। ठीक है, ओके बाय।